मुगल वंश पर महत्वपूर्ण नोट्स। जानिए कौन है मुगल वंश के शासक और क्या है इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। समय देखिए 1526 से लेकर 1857 तक मुगल वंश का शासनकाल रहा। भाषा फारसी भाषा जो कि दरबार की भाषा थी। जबान ए उर्दू ए मौला शासक वर्ग की भाषा थी। बाद में दरबार की भाषा बनाई गई थी। अरबी धार्मिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। चगताई तुर्की ये भी एक भाषा थी। धर्म सुन्नी इस्लाम जिसको हनफी के नाम से भी जानते थे। 1526 से लेकर 1857 तक यह धर्म चला। दीन ए इलाही 1582 से लेकर 1605 तक यह धर्म चलाया गया अकबर द्वारा। राजधानी आगरा 1526 से लेकर 1540 तक रही। फिर 1555 से लेकर 1571 तक। फिर 1598 से लेकर 1648 तक। राजधानी फतेहपुर सीकरी 1571 से लेकर 1585 तक। लाहौर मई 1586 से लेकर 1598 तक। शाहजहांबाद जिसको दिल्ली के नाम से जानते थे 1648 में लेकर 1857 तक रही। बात करते हैं शासकों के समय काल के बारे में। कौन सा शासक कितने समय तक शासन किया था। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक। सूरी डेंसिटी जो कि बीच में आई थी 1540 से लेकर 1555 तक। हुमायूं 1555 से लेकर 1556 तक। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। ये ऐसे शासक थे जो कि बहुत ज़्यादा निपुण थे, इंटेलिजेंट थे। तो बहादुर शाह फर्स्ट जिसको हम लोग शाह आलम या फिर मुहज्जम के नाम से जानते थे 1707 से लेकर 1712 तक। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक। कुछ नाम है जिनका सिर्फ नाम ही है, ये ज़्यादा इतिहास में अपना वर्चस्व नहीं उठा पाए, जिनमें है रफ़ी उल दरजात 1719, रफ़ी उद दुलात 1719, नुक्सियार 1719, मोहम्मद इब्राहिम 1720, मोहम्मद शाह जिसको हम लोग रंगीला के नाम से भी जानते हैं 1719 से लेकर 1720 तक शासन किया था। फिर 1720 से लेकर 1748 तक। अहमद शाह बहादुर 1748 से लेकर 54 तक। आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 तक। शाहजहां थर्ड 1759 तक। शाह आलम सेकंड 1759 से लेकर 1806 तक। अकबर शाह सेकंड 1806 से लेकर 1837 तक। बहादुर शाह सेकंड 1837 से लेकर 1857, यानी कि मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह सेकंड। बात करते हैं पहले शासक के बारे में जो कि है बाबर। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना अफगानिस्तान में हुआ था। वह मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने भारत में बारूद की शुरुआत की थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया 1526 में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा संग्राम सिंह को हराया था 1527 में। चंदेरी की लड़ाई में चंदेरी की मेदिनी राय को हराया 1528 ईस्वी में। घाघरा की लड़ाई 1529 में हुई थी जिसमें महमूद लोदी को हराया। यह बाबर द्वारा अंतिम लड़ाई थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने जिहाद की घोषणा की और गाजी खानवा युद्ध के बाद पदवी प्राप्त की। तुजुक ए बाबरी के अनुसार बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में लाहौर में हुई और इसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। बाद में उसके मरे हुए शरीर को अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। दिल्ली में दीन पनह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे सत्ता हासिल की। उन्होंने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में और दूसरी कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं हार गया। हुमायूं को निर्वासन में 15 साल बीत गए। उसने अपने अधिकारी बैरम खान की मदद से 1555 में फिर से भारत पर आक्रमण किया। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में उसके पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अकबर
1556 से लेकर 1605 ईस्वी। अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अकबर के नाम से जाना जाता है। हुमायूं के बाद एक रेजिमेंट। बैरम खान ने भारत में युवा सम्राट की मदद की और भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया। सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है बैरम खान को। बैरम खान की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हेमू को हराया। अब देखते हैं अकबर के प्रमुख युद्ध जो कि उसने लड़ा और जीता। बाज बहादुर को हराया मालवा की लड़ाई में 1561 ईस्वी में। इसके बाद गढ़कटगा रानी दुर्गावती द्वारा जो शासन में था। चित्तौड़ 1568 ईस्वी में। रणथंभौर और कालिंजर 1569 ईस्वी में। गुजरात 1572 ईस्वी में जीता। मेवाड़ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। कश्मीर को जीता था इसने 1586 में। सिंध को जीता था 1593 ईस्वी में और असीरगढ़ का किला जीता था 1613 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने हरखा भाई जोधा भाई जिनको इस नाम से भी जानते हैं उसके साथ शादी किया था जो कि राजपूत शासक भारमल की बेटी थी। अकबर ने जजिया 1564 ईस्वी में समाप्त किया था जो कि एक कर था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया जिसको प्रार्थना की हाल भी कहते थे। अकबर को इसमें विश्वास था इसलिए उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। सुलूह ए कुल सभी के लिए शांति का निर्माण भी करवाया। डिग्री ऑफ इनफिबिलिटी 1579 ईस्वी में जारी किया गया। इसके अंतर्गत धार्मिक दीन ए इलाही 1582 में पारित किया गया। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला सबसे पहला हिंदू बीरबल था। महानता और सेना को संगठित करने के लिए भू राजस्व प्रणाली जिसे टोडरमाल बंदोबस्त या जब्ती कहा जाता था, भूमि का वर्गीकरण और किराए का निर्धारण और मानसबाड़ी प्रथा रैंक धारक की शुरुआत थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे जिनमें टोडरमल, अबुल फजल फैजी, बीरबल तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह और फकीर अजीउद्दीन शामिल थे। 27 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। उनका शव आगरा के सिकंदरा स्थित उनके मकबरे में दफनाया गया था। यानी कि अकबर हगते हगते निपट गया। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को इसने मरवा दिया था। 1622 ईस्वी में फारस से कंधार से की हार उसकी सबसे बड़ी विफलता थी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहर उन निसा से शादी की जिसे नूरजहां की उपाधि दी गई। बाद में उन्होंने स्याही न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा किले में जंजीर ए अदल की स्थापना की। कप्तान हाकिंस और सर थॉमस रो ने उनके दरबार का दौरा किया था। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 ईस्वी। शाहजहां को निर्माण का एक अतुलनीय शौक था। उनके शासन में आगरा के ताजमहल और दिल्ली के जामा मस्जिद आदि अन्य स्मारकों का निर्माण हुआ। इसका शासनकाल ने मुगल शासन के सांस्कृतिक उत्थान का समय माना जाता है। उनके सैन्य अभियानों ने साम्राज्य को दिवालियापन के कगार पर ला दिया। उनके पुत्रों ने विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सेनाओं की कमान संभाली। उनके शासनकाल के दौरान मारवाड़ी घोड़े सामने आए। अनंत प्रेम स्मारक ताजमहल आगरा में स्थित है। शाहजहां ने 1631 में मुमताज महल के नाम से मशहूर अपनी पसंदीदा बेगम अर्जुमांचल बानो बेगम के लिए मकबरा बनवाया। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। औरंगजेब जिसे आलमगीर के नाम से जानते हैं 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। औरंगजेब मुमताज और शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा और शुजा मुराद के बीच उत्तराधिकार के क्रूर युद्ध के बाद विजयी हुआ। उसने शासन के दौरान मथुरा में जाट किसान, पंजाब में सतनामी किसान और बुंदेलखंड में बुंदेलों का विद्रोह किया। 1658 ईस्वी में मारवाड़ का मेल राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत और मुगलों के बीच एक गंभीर दरार बन गया। 9वें सिख गुरु तेज बहादुर को उनके द्वारा 1675 ईस्वी में मरवा दिया गया। मुगल विजय उसके शासन के दौरान चरम पर थी। यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में जिंजी तक, पश्चिम में
हिंदू कुश से पूर्व में और चटगांव तक फैला हुआ था। औरंगजेब को दरवेश या जिंदा पीर भी कहते थे। औरंगजेब ने सती प्रथा को नहीं माना। बीजापुर 1686 और गोलकोंडा रबूत दुरानी की कब्र पर बीबी का मकबरा, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद और लाहौर में यामी या बादशाही मस्जिद बनवाया। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अन्य मुगल शासक बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 ईस्वी। असली नाम इनका मुअज्जम था। शाह ए बेखबर टाइटल था। मराठों और राजपूतों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा दिया था इन्होंने। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन किया था। जहांदार शाह ने वह जुल्फिकार खान वजीर की मदद से गद्दी प्राप्त की। जजिया कर को समाप्त किया था। इसके दरबार में एक दासी लाल कुंवर भी थी। फारुखसियर 1713 से लेकर 1719। उसके पास स्वतंत्र रूप से शासन करने की क्षमता और ज्ञान का अभाव था। उनके शासनकाल में सैयद ब्रदर्स राजा निर्माता के रूप में जाना जाता था का उदय हुआ। अब्दुल्ला खान वजीर था। हुसैन अली सेनापति था। 1717 मुक्त व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फार्मन जारी किया। फारुखसियर ने बंदा बहादुर एक सिख नेता को मारा था। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स की मदद से बादशाह बने थे। ये नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा छीन ले गया। टाइटल इनका था रंगीला। उनके शासनकाल में स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। अहमद शाह 1748 से लेकर 54। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के जनरल ने दिल्ली की ओर कूच किया और मुगलों ने पंजाब और मुल्तान पर कब्जा किया। उन्होंने राजमाता उमाद बाई के मार्गदर्शन में काम किया। आलमगीर 1754 से लेकर 59 तक। अहमद शाह ने दिल्ली पर कब्जा लिया। बाद में मराठों द्वारा दिल्ली को लूट लिया गया था। आलम शाह सेकंड 1759 से 1806 तक शासन किए थे। असली नाम था इनका अली गौहर। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। इसी टाइम बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। 12 साल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सके थे शाह आलम सेकंड। 1788 में गुलाम कादिर ने इन्हें अंधा बना दिया। अकबर सेकंड 1706 से लेकर 1737 ईस्वी तक शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। बहादुर शाह सेकंड 1837 से लेकर 57 तक शासन किए थे। उपनाम था इनका जाफर। अंतिम मुगल सम्राट थे ये, जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान प्रमुख बनाया गया था। 1862 रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि म्यांमार में स्थित है। मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य के तेजी से पतन के लिए इतिहासकारों ने कई स्पष्टीकरण दिए हैं। सम्राटों ने साम्राज्य का अधिकार और नियंत्रण खो दिया, क्योंकि व्यापक रूप से बिखरे हुए शाही अधिकारियों ने केंद्रीय अधिकारियों में विश्वास को खो दिया और उनके प्रभाव के स्थानीय लोगों के साथ अपने स्वयं के सौदे किए। उत्तराधिकारी कमजोर और असक्षम थे। कई युद्ध तो फर्जी लड़े गए थे, जो त्वरित उत्तराधिकार में लड़े गए थे। इस कारण मराठा और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां बढ़ने लगी और मुगलों के लिए अपने राज्य को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन से कृषि उत्पादकता में गिरावट आई, जिससे खाद्य कीमतों में गिरावट आई। बात करते हैं सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर इसका है बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। इसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और उसे एक अद्वितीय बहुधार्मिक संस्कृति दी। आंसर इसका है अकबर। अकबर ने मुगल साम्राज्य को एकजुट किया और इसे एक अद्वितीय बहुधार्मिक संस्कृति दी। मुगल सम्राट कौन था जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह। जब मुगल बादशाह थे तब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। इसे जिंदा पीर माना जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।